हाय एवरीवन, आप सभी का स्वागत है संजीव सर ITI के यूट्यूब चैनल में। हाय एवरीवन, आप सभी का स्वागत है संजीव सर ITI के यूट्यूब चैनल में। आज की क्लास में हम लोग सॉल्व करेंगे इन्वॉल्यूट, यानी इन्वॉल्यूट कैसे ड्रॉ किया जाता है। तो यहाँ पे क्वेश्चन है, ड्रॉ एन इन्वॉल्यूट ऑफ ए सर्किल ऑफ 14 mm डायमीटर, यानी एक इन्वॉल्यूट का निर्माण करना है जो किस मेथड से होना चाहिए, सर्किल मेथड के थ्रू होना चाहिए। इसके पिछले क्लास में हम लोग ने ट्रायंगल, त्रिभुजाकार विधि, फिर वर्गाकार विधि, उसके बाद ये सभी प्रकार का हम लोग, ये दोनों प्रकार का हम लोग बनाए थे। ये क्वेश्चन का सॉल्यूशन बनाए थे। अगर नई वीडियो देखे हैं तो जाइए चैनल पे विजिट किए, वहाँ पे देखिए। ये इसमें हम लोग सीखेंगे सर्किल यानी वृत्ताकार विधि द्वारा कैसे इन्वॉल्यूट का निर्माण किया जाता है। तो इसको हम लोग स्टेप बाय स्टेप देखेंगे। तो सबसे पहले तो इसमें देखेंगे आपका इसका टोटल डायमीटर कितना दिया है जी, यानी D बराबर आपका 40 दे दिया है। तो हम जानते हैं R बराबर कितना होता है, D/2। तो ये 40/2 होता। आपका क्या हो गया जी, यहाँ पे 20 mm। तो 20 mm का हम लोग कंपास में दूरी भरेंगे, और दूरी लेने के बाद यहाँ पे कंपास में 20 mm का दूरी ले लीजिए, और लेने के बाद यहाँ से हम लोग एक सर्किल शो करेंगे। यहाँ से हम लोग एक सर्किल 20 mm पे हम लोग शो कर देंगे। देन शो करने के बाद देखिए, ये सर्किल शो कर देने के बाद यहाँ पे देखिए एक रूल होता है, इसको 8 या 12 भाग, इस सर्किल को 8 भाग में बांटिए तो, या 12 भाग में। तो हम लोग ने इसके पिछले क्लास में 8 भाग में बांट के देख चुके हैं। तो हम लोग इस क्लास में हम इस सर्किल को 12 भाग में बांट के तब इन्वॉल्यूट कर्व का निर्माण बताएंगे कैसे ड्रॉ किया। तो ये आपका 2 भाग में बट गया। देन इसी को आप परपेंडिकुलर ऐसे ड्रॉ कर, इसको यहाँ से कर देंगे तो ये 4 भाग में बट गया। क्लियर हुआ। और ये बांटने के बाद देखिए हमको कितना 12 भाग में बांटना है इसको। तो देखिए कैसे बांटते हैं। ये टोटल एक पॉइंट पे कितना 360 डिग्री का एंगल बनता है। तो 360 डिग्री इंटू 12 पार्ट, तो आपका 12×36, प्रत्येक कोण कितना डिग्री का है, 30 डिग्री का। तो यहाँ पे देखिएगा हम इसको 4 ही पार्ट में बांटे हैं। अभी कितना पार्ट है, अभी 8 पार्ट इसमें और बांटना है। तो देखिए इसमें 2 खंड बांटेंगे, फिर 2 खंड इसमें, फिर 2, फिर 2, ये 2, 2, 4, 2, 6, 2, 8 हो जाएगा ना जी। तो हम लोग देखेंगे कैसे बांटेंगे। यहाँ पे इसको हम लोग सबसे पहले तो चांद को रख लेंगे ऐसे, और रखने के बाद यहाँ से 30, 60, 90, उसके बाद 120, 150 इस तरह मार्किंग कर लीजिए। और मार्किंग करने के बाद इसको एक दूसरे को सीक में रखते हुए यहाँ से ये वाला शो कर देंगे ऐसे जी। इसी तरह सबको कर देंगे स्टेप बाय स्टेप, सभी पॉइंट सभी को एक दूसरे से मिला देंगे कर्व के थ्रू। तो फाइनली हम इसको 12 पार्ट में बांट दिए। देन 12 पार्ट में बांटने के बाद अगले स्टेप में देखिए क्या करते हैं। सेट स्क्वायर को, एक सेट स्क्वायर को ऐसे रखिए। सबसे पहले तो इसमें हम लोग नामांकित कर देंगे जी। तो ये वाला हमारा 1 हो गया, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 और ये आपका 12। अब सभी जो भी मार्किंग किए हैं, जो भी नामांकित किए हैं नाम, वहाँ से स्पर्श लाइन का हम लोग निर्माण करेंगे। तो स्पर्श लाइन का देखिए निर्माण कैसे करते हैं। स्पर्श रेखा का यहाँ पे जैसे ये 12 पॉइंट है, तो यहाँ से हम लोग इस टाइप से एक लाइन शो कर। क्लियर हुआ। अब देखिए अब फिर इसको यहाँ से शो करना है, तो इसको ऐसे रखिए सेट स्क्वायर को, और यहाँ पे देखिए हर पॉइंट से 2, 3, 4 इस तरह कर। देखिए यहाँ पे स्पर्श लाइन ही निर्माण करने में काफ़ी परेशानी होती है, तो ध्यान से देख के कीजिएगा, तब आप लोगों को ज़्यादा परेशानी नहीं होगी जी। ये वाला आपका क्लियर हो रहा है जी। अब इसको हटा दीजिए। देन यहाँ से एक लाइन हो गया। इसी तरह अब 2 से भी करेंगे। देखिए यहाँ पे ये वाला पॉइंट इस तरह एक दूसरे से देखिए प्रॉपर एक सीक में। फिर यहाँ पे वही सेम प्रोसेस काम करेंगे जिस तरह उधर किए थे यहाँ पे, और इसके बाद इस पॉइंट से भी ऐसे लाइन शो करें।
समझ में आ रहा है जी? देखिए जिनको समझ में नहीं आ रहा है वो कमेंट कीजिए जी, हो सके और बेटर तरीक़ा से समझाया जाएगा जी। ध्यान से देखिएगा तो ज़रूर समझ में आएगा। थोड़ा वीडियो लंबा हो सकता है लेकिन घबराइएगा नहीं जी। यहाँ पे देखिए ये वाला प्रॉपर हर पॉइंट को एक दूसरे से ऐसे सीक में एक दूसरे को रख कर ही मिलाएंगे। क्लियर हो रहा है जी? इस तरह सभी पॉइंट को एक दूसरे के, देखिए यहाँ पे अभी नहीं सही से बैठ रहा है तो यहाँ पे प्रॉपर सेट स्क्वायर को हल्का हल्का इधर उधर लेफ़्ट राइट मूव कीजिएगा तभी जाके सही से एडजस्ट हो पाएगा। तो फाइनली देखिए ये हो गया। देन हमारा एक पॉइंट और यहाँ पे 11 पॉइंट है, तो ये वाला हमारा क्या हो रहा है जी, यहाँ से आ रहा है। तो इसको हम इस तरह से शो कर दें। फाइनली हमारा क्या हुआ जी, यहाँ से शो कर दिए। अब देन इतना शो कर देने के बाद अब देखिए आगे ध्यान दीजिए, ये जो 12 पॉइंट है जी, इसको हम लोग पी के, इस पॉइंट को हम लोग पी से नामांकित करेंगे। अब देखिए इतना तक तो क्लियर हुआ। इतना फाइनल होने के बाद अब अगले स्टेप में देखिए, यहाँ से ये जो लाइन गया है जी 12 पॉइंट से, इसी को हम लोग पी पॉइंट के नाम से भी इसको पी से दिखाए हैं जी। यानी इसको हम लोग जैसे देखिए इसको 12 भाग में बांटे हैं, तो पी से जो भी रेखा आगे की तरफ बिंदु है ना, इसको भी हम लोग 12 भाग में ही बांटेंगे। तो देखिए कैसे, कोई भी दूरी एक कंपास ले लेंगे जी। यहाँ पे देखिए इसका पी से लेके यहाँ तक दूरी कितना रहेगा ये कैसे क्लियर होगा। जैसे देखिए एक फार्मूला होता है, एक पाई डी, तो पाई का मीन 3.14 इंटू डी का वैल्यू 40। क्लियर हुआ? तो इसको कैलकुलेशन कीजिएगा तो आपका आएगा जी टोटल 125.6 mm। इतना ये क्या आएगा जी, लेंथ आएगा। तो यहाँ से हम लोग 125.6 यानी 126 लगभग ले लेंगे। यहाँ से देखिए ये पी से और मार्किंग कर लेंगे इसको। यहाँ से देखिए ये पी से लेकर यहाँ 125 126 यहाँ तक यानी हम लोग कवर कर लिए। देन ये वाला जो पॉइंट है ना 125.6, अब इसको हम लोग 12 भाग में बांटें। कितना भाग में जी, तो 12। तो इसको देखिए भाग दीजिएगा तो 12 दहा के 120 यानी 10.5 के समथिंग आएगा। तो हम लोग यहाँ पे 12 पॉइंट मार्किंग कर लेंगे यहाँ से जी। तो ये वाला हमारा फर्स्ट हुआ, उसके बाद ये सेकेंड, ये आपका थर्ड, ये फोर्थ, ये फिफ्थ हो गया, ये छठा पॉइंट हो गया, ये सातवां पॉइंट, ये आठवां पॉइंट, ये आपका 9वां पॉइंट, ये आपका 10वां पॉइंट। उसके बाद ये आपका 11वां पॉइंट। क्लियर हुआ? ये आपका 12। तो इसको हम लोग नामांकित कर देते हैं। जैसे यहाँ से देखिए ये 1 हो गया, ये 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 और ये आपका फाइनल 12। तो ये जो मार्किंग किए हैं इसका देखिए काम कहाँ है जी, हम अभी आप लोग को बताएंगे। ये वाला सबको हम लोग क्या किए, ऐसे शो कर दिए। अब देखिए इतना शो करने के बाद कंपास लेंगे जी। अब कंपास में देखिए पी से लेके 1 तक का दूरी कंपास में भरिए। पी से लेके 1 का दूरी हम लोग कंपास में भर लिए, ध्यान से देखिएगा। और इसके बाद 1 वाला यानी 1 वाला ये है और यहाँ पे रख के हम लोग मार्किंग करेंगे। समझ में आ रहा है जी? यहाँ पे मार्किंग कर दिया। उसके पी से लेके 2 तक का दूरी भरेंगे कंपास में यहाँ से। और भरने के बाद ये 2 नंबर पॉइंट है, ये 2 नंबर है सर्किल को जो डिवाइड किए। अब इसको हम लोग ऐसे मार्किंग करें। अब पी से लेके 3 का दूरी भरेंगे कंपास में
और 3 नंबर वाला पॉइंट ये है, देख रहे हैं ना ये सर्किल का। अब यहाँ पे हम इसको मार्किंग कर देंगे ऐसे। उसी तरह P से लेके 4, अब 4 नंबर पॉइंट ये है, तो यहाँ से तो ये फाइनली क्या हो रहा है जी, सभी को हम लोग मार्किंग कर। अब जो ये मार्किंग जो कर्व मिल रहा है तो इसी को हम लोग, ये P है तो इसको P1 ये वाला पॉइंट, P2 ये वाला पॉइंट, P3 ये वाला पॉइंट, P4, इस तरह सबको हम लोग ट्रेस करते जाएंगे। क्लियर हो रहा है जी। उसी तरह अब P से लेके 4 था, अब P से लेके 5 वाला, अब 5 पे रखेंगे 5 नंबर पॉइंट ये, और इसको हम लोग P5। अब देखिए ये जो भी ये मार्किंग हम लोग कर रहे हैं इसको हम लोग फ्रेंच कर्व की सहायता से मिलाएंगे जी। उसी तरह सेम टू सेम आप जिस तरह P5 लिए थे, अब P6 का पॉइंट हम लोग दूरी ले लेंगे कंपास में, और उसके बाद 6 पे रखेंगे और यहाँ पे मार्किंग करें। अब इसको हम लोग P6 से ऐसे शो कर कीजिए। इसी तरह हम लोग 12 की तरह 12 यानी 12 पॉइंट शो करेंगे इसमें। इसको हम लोग सभी पॉइंट को यानी P1 P2 P3 P4 P5 P6 P7 P8 P9 P10 P11 P12 ये सभी पॉइंट को हम लोग ट्रेस कर चुके हैं। देन ट्रेस करने के बाद अब इसका देखिए कंपास का काम हमारा ख़त्म हो चुका है जी। देन अगले स्टेप में क्या करते हैं, ये जो फ्रेंच कर्व है ना, फ्रेंच कर्व की सहायता से इन जो सभी पॉइंट को P से लेके P1 P2 P3 ये सब जितना पॉइंट है सबको एक दूसरे से, यहाँ से एक दूसरे से हम लोग मिलाएंगे जी। तो सबसे पहले तो हम लोग इन दोनों को P से लेके P1 और P2 को मिलाएंगे। देन अगले स्टेप में देखिए P2 P3 और आपका P4 इसको मिला देंगे। उसके नेक्स्ट है जी यहाँ से P4 P5 और P6 इन सभी पॉइंट को आपस में, इन तीनों पॉइंट को आपस में क्या करेंगे, ऐड करेंगे जी। उसी तरह नेक्स्ट है जी P6 और P7, P6 और P7 को एक दूसरे से मिला देंगे। उसी तरह यहाँ पे भी अब P7 और P8 को भी एक दूसरे से, P7 और P8 को मिला दीजिए। अब उसी तरह देखिए ये जो फ्रेंच कर्व है जी, इसकी सहायता से अगर आप लोगों के पास फ्रेंच कर्व नहीं है तो फ्री हैंड भी मिला सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है जी। अब इसको P8 और P9, उसके बाद P9 और P10 को, यानी कम से कम 2 पॉइंट आपस में मिलना चाहिए जी। इस तरह हम कर्व, देखिए यही जो कर्व हमारा ये जो निर्माण इसी को हम लोग इन्वॉल्यूट कर्व के नाम से जानते हैं जी। इन सभी पॉइंट को अब यहाँ से भी देखिए फ्रेंच कर्व से मिलाने से होता क्या है, ये थोड़ा जो भी कर्व हमारा निर्माण होता है थोड़ा अच्छा होता है जी, एक लेन में होता है जी। तो इसलिए आप लोगों को बार बार बोलते हैं कि फ्रेंच कर्व का ही प्रयोग कीजिए। तो ये फाइनली क्या हमारा ये इन्वॉल्यूट बन के यहाँ पे निर्माण हो चुका। अब देखिए यहाँ पे हम लोग इसका डायमेंशन भी शो कर देते हैं जी। यानी ये टोटल डायमेंशन निकाले थे ना यहाँ से, ये P से लेके P12 तक, इसका हम लोग डायमेंशन शो कर लेंगे। तो देखिए ये P है तो यहाँ से इसको शो कर देंगे और यहाँ से इसको, ये टोटल कितना था जी, कैलकुलेट करने पे 125.6 mm था। उसके बाद ये जो सर्किल था जी, ये सर्किल का आपका डायमीटर टोटल कितना था जी हमारा, तो इसका चाहते हैं तो इधर हम डायमेंशन इसका शो कर सकते हैं। तो इसका टोटल डायमीटर था जी हमारा 40 mm। तो ये हो गया हमारा, इसको हम लोग 40 mm। तो फाइनली हमारा क्या हुआ जी, ये इन्वॉल्यूट बन के रेडी हो चुका। तो ओके फ्रेंड्स, यहाँ पे देखिए
अगर चाहते हैं तो इसमें आप आसानी से नॉर्मल और टेंजेंट भी लाइन शो कर सकते हैं, लेकिन इस क्वेश्चन में क्या आपको ओनली आपको इन्वॉल्यूट ही निर्माण करना था। अगले क्लास में हम आप लोगों को बताएंगे जैसे कि इन्वॉल्यूट में नॉर्मल और टेंजेंट लाइन कैसे शो किया जाता है। तो ओके फ्रेंड्स, वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों में शेयर कीजिए। फिर मिलते हैं नेक्स्ट अगले क्लास में इसी तरह का और भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लेकर। अगर आप लोगों के पास कोई ऐसा क्वेश्चन है जिसका सॉल्यूशन बनाने में प्रॉब्लम हो रहा है तो मेरे पास कमेंट कीजिए, उसका ज़रूर रिप्लाई दिया जाएगा। तो ओके फ्रेंड्स, मिलते हैं फिर नेक्स्ट अगले क्लास में।